कैसे आप इन फैंग कंपनीज में जाएंगे। और फैंग कंपनीज ही नहीं, जब आप तैयारी करेंगे ना तो किसी भी बड़ी से बड़ी आईटी कंपनी में आप जा सकते हैं। कई लोगों को क्या लगता है, लोगों को लगता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी सीख लें तो इन बड़ी बड़ी कंपनीज में हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन कंपनीज को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानने वाला व्यक्ति नहीं, ये जो 4 स्टेजेस मैंने आपको बताई ना, अगर आपने इसको सिस्टमैटिकली फॉलो कर लिया, दिस इज सफिशिएंट। बड़ी बड़ी कंपनीज में जाने का सपना तो आजकल हर बच्चा देख रहा है, चाहे वो शहरों में रह रहा हो या गांव में रह रहा हो। बड़ी कंपनीज जैसे कि गूगल, फेसबुक, अमेजॉन, एप्पल, एडोबी, ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। और इन जैसी ढेर सारी कंपनीज हैं जो अच्छा पैकेज फ्रेशर को ऑफर करती हैं, अच्छी लाइफस्टाइल ऑफर करती हैं, अच्छा काम ऑफर करती हैं। तो ये सब में जाना तो सबका ड्रीम होता है, लेकिन जिन लोगों का इसमें सिलेक्शन होता है उन्होंने आपसे कितनी खुलकर बात करी है, कितना आपको बताया है कि भाई कैसे इसमें जाया जा सकता है। हो सकता है कि हमारे आस पड़ोस में ऐसे लोग मिलते ही ना हो, क्योंकि ये लोग रेयर होते हैं। ये भीड़ में हर कोई नहीं होता है, ये भीड़ में कोई एक होता है, तो जरूरी नहीं कि आपको आपके आसपास मिल जाए। तो आज के इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इन बड़ी कंपनीज को क्रैक किया जा सकता है, कैसे इन बड़ी कंपनीज तक पहुंचा जा सकता है। और मुझे विश्वास है इस बात का कि इन टिप्स को जानने के बाद आप डेफिनेटली अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं पहले तो कि मैं कौन हूं। मेरा नाम सौरभ शुक्ला है, मैं एक टीचर हूं, मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ाता हूं और बच्चों को गाइड करता हूं उनके करियर के लिए। तो आजकल हर कोई शॉर्टकट अपनाता है, आजकल हर कोई ये सोचता है कि बस मैं एक जादू की चीज हो जाए, 1 महीने 2 महीने करना पड़े और बस मैं बड़ी से बड़ी कंपनी में पहुंच जाऊं। एक्चुअल में ये सही तरीका नहीं है। आपके अंदर थोड़ा पेशेंस और प्लानिंग होनी चाहिए, तब जाके आप इन बड़ी कंपनीज में जा पाएंगे। तो सबसे पहली चीज है कि फंडामेंटल्स पे आपको टाइम देना है। जो लोग नहीं करते हैं इसको सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। अब फंडामेंटल क्या होता है? मेरे हिसाब से फंडामेंटल का कंप्यूटर्स में मतलब है कि पहले आप सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज एंड आप डेटा स्ट्रक्चर को करें। ये जो 3 चीजें हैं ये आपके करिकुलम में भी होती हैं। ये जो 3 चीजें हैं आपको पढ़ना ही होता है, लेकिन इनको थोड़ा शिद्दत से, थोड़ा अच्छे से, थोड़ा प्यार से समझ के पढ़ना है। और अगर आपने ऐसा किया तो आपका फाउंडेशन अच्छी होगी। लेकिन देखिए, इसको सही तरीके से पढ़ना भी जरूरी है। कई बार मेरे से बच्चे बोलते हैं कि सर हमें तो सी लैंग्वेज आती है, हमें कॉलेज में पढ़ाई गई है। मैंने कहा वैसे नहीं, तुमने प्रोग्राम्स बनाए हैं क्या? सर प्रोग्राम्स नहीं बनाए, मैंने सिर्फ थ्योरी पढ़ी। तो उसको पढ़ना नहीं बोलते, वो थ्योरी को तुम कैसे इंप्लीमेंट करोगे? तुम्हें ढेर सारे प्रोग्राम्स बनाने। कई लोगों को बड़ी हंसी आती होगी इस बात पे जब मैं बोलता हूं कि कल 100 प्रोग्राम्स बना के लाने। मैं स्टूडेंट्स को ऐसे चैलेंजेस देता हूं जो बड़े पागलपन वाले लगते हैं, लेकिन मैं ऐसे देता हूं। मैं ऐसे इसलिए चैलेंजेस देता हूं कि सामने वाले को एहसास हो कि वो क्या कर सकता है। वो बच्चा आके मेरे से बोलता है सर सॉरी सर 50 ही बन पाए। मैं उससे बोलता हूं कि अरे 50 बन गए, तुम्हें अगर मैं 100 का चैलेंज नहीं देता तुमसे 10 भी नहीं बन पाते। वो मोटिवेशन वहां से मिलता है। और स्टूडेंट्स को मैं ढेर सारे प्रोग्राम्स कराता हूं। आप यकीन मानेंगे कि सी अकेली लैंग्वेज में मैं कम से कम 250 प्रोग्राम्स स्टूडेंट्स को करवाता हूं। फिर C++ में भी कराता हूं, डेटा स्ट्रक्चर में भी कराता हूं। और मैं कभी भी स्टूडेंट जब डाउट पूछता है मेरे से, मैं उसको सॉल्यूशन नहीं बताता, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि एक अच्छा टीचर वो है जो सॉल्यूशन बनाना सिखाए। सॉल्यूशन को समझाना टीचिंग नहीं है। सॉल्यूशन को अगर मैं समझाऊंगा तो बच्चा समझने की प्रैक्टिस करेगा। मुझे उसका समझने की प्रैक्टिस नहीं करानी है, उसको सोचने की प्रैक्टिस करानी है। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आपको मैंने बोला, जैसे गाड़ी चलानी आपको नहीं आती, मैंने आपको बोला कि आपको गाड़ी ऐसे चलानी होती है, ये इसके रूल्स हैं, और ये जो भी लीवर है और ब्रेक है और एक्सीलेटर है और स्टीयरिंग है, इसको कैसे यूज कर रहा है मैंने सब सिखा दिया आपको। क्या आपको गाड़ी चलाते बनेगी? पहली बार आप चला रहे हैं, सब आता है आपको, थ्योरेटिकली आपको सब कुछ समझ में आ गया, बट एक्चुअल में जब आप प्रैक्टिकल करने जाएंगे ना तो आप फेल हो जाएंगे। पहली बार में आप कुछ ना कुछ गलती जरूर करेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारी बॉडी चीजों को सुनने समझने के बाद भी जब तक एक्सपीरियंस नहीं करती है तब तक सीखती नहीं। और एक्सपीरियंस भी एक बार नहीं, रिपीटेडली उसको एक्सपीरियंस करना होता है। किसी भी चीज में देख लीजिए, क्या कोई स्विमिंग एक दिन में सीखता है? नहीं सीखता, उसको कई बार प्रैक्टिस करना होती है। तो फिर प्रोग्रामिंग भी ऐसा ही है, आपको खूब बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और वो प्रैक्टिस करके
आपकी फाउंडेशन मजबूत होगी। तो हम लोग सी प्लस प्लस डेटा स्ट्रक्चर में खूब मेहनत करें, खूब सारे प्रोग्राम्स बनाएं, सॉल्यूशन एक का भी ना देखें, खुद से उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। चाहे टाइम लगता है तो लगाएं, वो टाइम इन्वेस्टमेंट है। आपको इन्वेस्टमेंट और वेस्टेज में फर्क समझ में आना चाहिए, ये टाइम इन्वेस्टमेंट है। तो ये तो हो गई हमारी पहली स्टेप। क्या करें अब? सी प्लस प्लस डेटा स्ट्रक्चर तो हमारा हो चुका है, हमने काफी प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, लेकिन अब जरूरत है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। अब जरूरत है कि यह भी चेक किया जाए कि जो सॉल्यूशन आपने बनाया वो कितना एफिशिएंट है। और यहां पर आपको सीखना है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की कई सारी वेबसाइट्स हैं जहां पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आजकल बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के ऊपर टेस्टिंग करती हैं। इनफैक्ट उन्हीं प्लेटफॉर्म से वो हायरिंग तक करती हैं। आप अपने इंटरव्यू में अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे ये मेंशन कर सकते हैं कि आप किसी पर्टिकुलर ऐसी वेबसाइट पे है जहां पे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग होती है और आपकी एक बढ़िया रैंक वहां पर चल रही है। ये चीज आपके जॉब के सिलेक्शन में काम आएगी। तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग ये सेकंड स्टेप होनी चाहिए आपकी। ढेर सारी करिए, कम से कम 6 महीने तो लगकर आपको प्रोग्रामिंग करनी है। हर दिन कम से कम कुछ नहीं तो एक सवाल तो आपको करना ही है। चलिए, ये चीज भी आपकी हो गई, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी खूब आ गई, अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आपको आती है। कई लोगों को क्या लगता है? लोगों को लगता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी सीख लें तो इन बड़ी बड़ी कंपनीज में हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन कंपनीज को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानने वाला व्यक्ति नहीं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना सकने की औकात वाला व्यक्ति चाहिए। यानी ऐसा व्यक्ति जिसको कंप्यूटर साइंस की इतनी समझ हो कि वो खुद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएट कर सकता है, उसको समझता हो ये। और भले ही नहीं आता हो तो उसको 7 दिन दिए जाएं तो वो चीजों का सब कुछ पता कर ले और वो बता सके कि इसका सोल्यूशन क्या है। इस लेवल के लोग चाहिए होते हैं। और ये कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं कि अचीव नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है। सिस्टमैटिकली आपको चलना है, जैसे मैंने अभी आपको स्टेप्स बताई। तो अभी आपको 2 स्टेप तो क्लियर हो गई, पर तीसरी स्टेप क्या करनी है? तीसरी स्टेप्स है प्रोजेक्ट वर्क। अगर आपने जो सीखा है उसको अप्लाई नहीं किया, आपने उसमें कुछ बनाया नहीं, सॉफ्टवेयर बनाए नहीं, तो फिर उस नॉलेज का कोई मतलब नहीं है। ये जरूरी है कि आप कुछ अच्छी एप्लीकेशंस बनाएं, और जितनी बड़ी कंपनीज हैं वो इस बात में इंटरेस्टेड होती हैं कि आपने क्या प्रोजेक्ट वर्क किया। वही आपका एक्सपीरियंस एज अ फ्रेशर, तो वही आपका एक्सपीरियंस है। तो आप वो बनाइए, अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट बनाइए। और किसने कहा कि आप कॉलेज में रहेंगे तो 2 प्रोजेक्ट 3 प्रोजेक्ट ही बनाने? अरे, हर वीकेंड पे एक प्रोजेक्ट बन सकता है। आप कोशिश तो करिए, हर बार आप पहले से बेहतर प्रोजेक्ट बना रहे होंगे। तो जितने ज्यादा प्रोजेक्ट वर्क आप करेंगे उतना अच्छा है, और धीरे धीरे करके खुद फिल्ट्रेशन होगा, खुद इंप्रूवमेंट होगा, और आप कुछ रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लगेंगे। और ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आप किस तरह से लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बारे में सोचते हो, आप सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हो। आप प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं हो, प्रॉब्लम सॉल्वर हो। तो इस एटीट्यूड के बंदे चाहिए। तो प्रोजेक्ट वर्क बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब जब ये भी कर लिया है तो अगली स्टेप होती है कि आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन करनी है। देखिए, सब नॉलेज हो गया है, सब हमारे पास अब है दिखाने के लिए, लेकिन उसको प्रेजेंट कैसे करना है, कैसे जब वो सामने वाला आपसे सवाल पूछेगा तो आपको सही तरीके से आंसर करना है। अब ये भी आपको सीखना पड़ेगा। आपको रिज्यूम कैसे बनाना है, उसके उसके क्या टेक्निकलिटीज होती हैं, आपको लिंक्डइन जैसे सोशल प्लेटफॉर्म पे कैसे अपना प्रोफाइल डिजाइन करना है, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कम्युनिकेशन स्किल भी आती है कि आप अपनी बात को कैसे रख पाते हैं सामने वाले के सामने। तो ये जो 4 स्टेजेस मैंने आपको बताई ना, अगर आपने इसको सिस्टमेटिकली फॉलो कर लिया, दिस इज सफिशिएंट। कई स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि उन्होंने पढ़ाई तो खूब करी है, जैसे मान लीजिए प्रोजेक्ट्स नहीं बनाए। अब सोच के देखिए कि अगर इंटरव्यू आपका हो रहा है, आपने कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया, अब सामने वाला आपको जज करना चाहता है, वो किस बेसिस पे जज करेगा? आपने कुछ छोड़ा ही नहीं उसके लिए। तो वो मजबूरन आपसे सवाल पूछेगा आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। अब सब्जेक्ट में तो वो कुछ भी पूछ सकता है, तो ये तो आपने अपनी मुसीबत और बढ़ा ली, ये तो और मुश्किल हो गया। इससे बेहतर ये नहीं होता कि आप किसी एक फील्ड पे एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाते, वो बहुत स्पेसिफिक होता और वो आपने बनाया होता, तो उसमें आपको सब कुछ पता होता, उस पर आंसर करना आपके लिए ज्यादा आसान होता ना। तो आप एक बार मेहनत करके एक प्रोजेक्ट बना लीजिए। इंटरव्यू लेने वाला भी उसी प्रोजेक्ट पे बात करना प्रेफर करेगा, क्योंकि उसे मतलब नहीं है कि आपके परसेंटेज क्या आ रहे हैं, आपका एकेडमिक्स कैसा है। उसे मतलब है कि तुम जब यहां आओगे तो काम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। वो स्किल वो चेक करना चाहते हैं, आपका एटीट्यूड चेक करना चाह रहे हैं।
तो मुझे लगता है कि अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप जो ड्रीम देखा है, जिस कंपनी में आप जाना चाहते हैं उसमें आप जा सकते हैं, और किसी कंपनी में जॉब नहीं करनी, खुद का काम करना है, तो आप उस लायक भी हो जाएंगे। क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट्स बनाने लगेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं, और जब प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं तो हो सकता है कि आप रियल वर्ल्ड की किसी एक प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करें कि आपका प्रोडक्ट ही मार्केट में चल निकले और आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर लें। तो किसने दुनिया देखी है? बस कोशिश करते जाइए, मंजिल आपको जरूर मिलेगी। थैंक यू। अगर आप भी इस वीडियो के एंड तक आ गए हैं तो मेरी तरह आप भी इंस्पायर जरूर हुए होंगे। दोस्तों, आपको पता है हम सब बड़े सपने देखते हैं, लेकिन हम में से कुछ ही लोग हैं जो अपने सपने को पूरा कर पाते हैं। और आपने कभी नोटिस किया, जो भी लोग अपने गोल को अचीव कर पाते हैं उनमें एक कॉमन स्किल होती है। वो क्या है? अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स और इंग्लिश बोलने की स्किल। और अब हम भी इस स्किल को मास्टर कर सकते हैं जोश स्किल्स ऐप के साथ। यहाँ पे हमें डेली वोकैबुलरी, ग्रामर, रीडिंग, राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ अपने ही जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ इंग्लिश में बात करने का भी मौका मिलता है। इससे हम अपनी इंग्लिश की फ्लुएंसी जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए आज ही अपने सपने की ओर पहला कदम लेते हैं भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप जोश स्किल्स के साथ।